हाय एवरीवन। तो एक बहुत अच्छी खबर सबके लिए आई है, बहुत वेलकम मूव है। शायद बहुत सालों में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी बताते हैं। तो एक सबको पता है कि हाई लेवल कमिटी जो डॉक्टर के राधाकृष्णन है, हमारे फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं इसरो के, और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस हमारे देश में रहे हैं। ये मतलब बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट थे जो कमिटी को चेयर कर सकते थे। लॉजिकली, टेक्नोलॉजिकली जितने ये एडवांस्ड हैं, इन्होंने जितनी बड़ी चीज़ों को, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हैंडल किया है। तो ये अब एनटीए में रिफॉर्म लाने के लिए, एनटीए को सुधारने के लिए, भारत के एग्जाम सही तरीके से हो, उस कमिटी के ये चेयरमैन हैं। तो पता है तुम्हें, इतनी बड़ी चीज इन्होंने आज करी कि इन्होंने बोला कि भाई हमको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व हैं, मेजरली लिखा है स्पेसिफिकली पेरेंट्स और बच्चे, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, नीट हो, सीयूईटी हो, जेई जैसा एग्जाम हो, जो भी एनटीए कंडक्ट कराता है, एनटीए ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम हर साल कंडक्ट कराता है, उन सबसे सजेशंस मांगे गए हैं। क्या बोला है? सजेशंस, व्यूज एंड आइडियाज स्टेक होल्डर से स्टार्टिंग फ्रॉम 27 जून टू जुलाई 7। तो यार आपको इसमें क्या करना है? देखो, हमारी हमेशा से ये डिमांड रही है कि भाई जो एक्चुअल एग्जाम देने वाले कभी उनकी भी सुन लो। आप तो कमेटी पे कमेटी बिठाए जाते हो, वो कुछ ऐसे ऊपर ऊपर से कुछ देख लेती है, फरमान सुना देती है। तो एक तो इसमें बच्चों को अब क्या करना है, पेरेंट्स को अब क्या करना है? तो सर, ये बहुत टाइम से ये चीज़ एक्चुअल में नीड था चेंज करने के लिए। भाई अगर आप किस तरीके से आप एग्ज़ाम देने गए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, आपको ओएमआर लेट मिली, आपको पेपर लेट मिला, पेपर जल्दी ले लिया गया, डिस्टर्ब किया गया बार बार, या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो आपको एक्चुअल में फेस हुई, वो हम ही बता सकते हैं। तो वो सर ये लोग बिल्कुल बता सकते हैं। साथ ही साथ कोई इनोवेटिव आइडिया है कि यार ये कंडक्शन इस तरीके से होना चाहिए, पेपर का तरीका ये जो बेटर हमारे हित में रहेगा और एकदम प्योरिटी से होगा सर, तो ये सब इन बता सकते हैं। एनटीए ने प्रॉपर, एनटीए ने जो जो भी गलती करी ये सब उनको बता सकते हैं। तो देखो, इसमें यार हम पूरे इस प्रोसेस को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। देखो, अगर हम इसको लॉजिकली देखें, एक आपके पेपर के पहले का प्रोसेस, एक पेपर के दौरान का प्रोसेस, और एक पेपर के बाद का प्रोसेस। तो इसमें जितनी भी तकलीफ हो, जैसे पेपर के पहले आप ये भी डिमांड कर सकते हो, आप ये सजेशन दे सकते हो कि यार सिलेबस टाइम पे बता दिया करो। एग्जाम से 1 महीना पहले बताते हो कि ओल्ड एनसीईआरटी से आएगा, न्यू एनसीईआरटी से आएगा, इतना कट हो गया, उतना कट हो गया, तो बहुत मुश्किल होता है। आइडियली सिलेबस शुड बी डिक्लेयर्ड विद इन 1 मंथ और 2 मंथ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन। ये आप इसमें बोल सकते हो, जिसको वो प्रॉब्लम फेस हुई हो। एडमिट कार्ड बहुत लेट आते हैं, रिजर्वेशंस बाद में नहीं मिलते हैं, वो भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यार इतने सारी भारत में पॉपुलेशन है, लास्ट टाइम पर बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों के लिए वो सब अकोमोडेशंस को अरेंज करना। जो भी आपके दिमाग में चीजें आ रही है, जो भी आपने प्रॉब्लम फेस करी है बिफोर एग्जामिनेशन वाली, वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, इन्विजिलेटर्स की प्रॉब्लम, गर्मी की प्रॉब्लम, पेपर लेट की प्रॉब्लम, सेंटर्स सही नहीं होने की प्रॉब्लम, जिनका पेन एंड पेपर मोड का पेपर है उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, जैसे हमारे प्यारे नीट वाले जो बच्चे हैं। जो भी आपको तकलीफ आई, जो भी मतलब एक्चुअली में जो आपने, आप देखो, दूसरा ये नहीं है कि मजे लेने के लिए प्लीज सजेशन वो मत देना, क्योंकि यार लिमिटेड ही वर्क पावर, वर्कफोर्स यहां पर होगी। हम जितना जेन्युइन और जितना कम शब्दों में अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाएंगे, जितना अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाएंगे, उतना ही से इंप्रूवमेंट होने की चांस होगी। मुझे जो इसमें एक डर है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे फेक चीजें डालेंगे, जैसे अभी नीट के जब केसेस लड़े जा रहे थे तब बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई, उस चक्कर में सबका टाइम वेस्ट हुआ और हमारा केस शायद कमजोर भी उससे पड़ गया। इसमें ऐसे काम आप प्लीज मत करिएगा। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको पावर दी गई है, आपके व्यूज सुनने की इच्छा शक्ति अगर किसी ने जाहिर की है, तो प्लीज उसको मजे मत लेने लग जाना, खुद को कूल दिखाने के चक्कर में कुछ भी मेल मत भेज देना। जो जेन्युइन आपको सजेशंस हो या जेन्युइन आपने प्रॉब्लम फेस करी हो वो भेजना। पोस्ट एग्जाम की ऐसी हो सकती है कि रिजल्ट की डेट कुछ भी होती है, डिक्लेयर कभी भी हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को शायद ओएमआर इस बार नहीं मिली प्रॉपर ढंग से, वो एक हो सकता है। आप ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर सकते हो, जैसे जेई वाले बच्चे अलग डिमांड कर सकते हैं कि भाई कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, क्या प्रोसेस होता है। ये सारी चीजें जो भी आपको है, आप इसमें प्लीज इनको लिखकर भेज दिएगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी अपडेट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको मिस मत करना है यार। इस बार जो आपको ये चांस मिला है, बिल्कुल जो जेन्युइनली आपको लग रहा है वो भेज दो इस कमिटी के पास, होपफुली एक्शन लेंगे। अब बहुत सारे डेवलपमेंट्स नए हो गए हैं पिछले 3-4 दिन में। भाई यार, ईसरल रोज रोज आकर अपडेट वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये कोई
वो नहीं है कि न्यूज चैनल है कि हाँ भाई माइक लेकर आ गए और चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया। कंबाइन करके आपके लिए ले आए हैं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, इसलिए आपके साथ शेयर करना था, उसके साथ ये भी शेयर कर रहे हैं। 4 मेजर चीजें यहां पर हुई है। पहला कि रीनीट के अगेंस्ट पिटिशंस होने लग गए। अब इसमें क्या है, जो बच्चे 2 धड़ों में पूरा बच्चों की कम्युनिटी डिवाइड हो गई है। एक बोल रहा है हमें रीनीट चाहिए, एक बोल रहा है हमें रीनीट नहीं चाहिए। यार इसमें समझने वाली बात यह है कि जिनको रीनीट नहीं चाहिए ना, वो ये नहीं बोल रहे कि आप री रिजल्ट पब्लिश मत करो या वो फेयर मौका दिया जाए उसके फेवर में नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका कहना यह है, नॉट टेकिंग एनी साइड्स, कौन सही है कौन गलत है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। आई एम जस्ट टेलिंग द व्यू पॉइंट ऑफ जो लोग रीड नहीं चाहते वो क्यों पिटीशन वहां पर करने गए। उनका कहना है कि इतना टाइम हो गया, अब दोबारा कौन पढ़ेगा, हम इतने मुश्किल से 690 नंबर लाए थे। अगर उनका जो डर है ना, जिस चक्कर में मैम ये पिटीशन हो रही हैं कि अगर हमारे दोबारा नहीं आए तो इतने मार्क्स नहीं आए तो हम उल्टे फंस गए, हमने तो एक्चुअल मेहनत करी थी, हमने तो चीटिंग नहीं करी थी। तो जो पिटीशन फाइल हुई है वो ये फाइल हुई है। देखो सबकी साइड सुननी चाहिए, जस्टिस तो तभी मिलता है। तो हो सकता है कि मेरी ये बात सुनकर कुछ लोग जो रीनीट करवाना चाहते हैं उनको अच्छा बुरा लगे, हाँ मतलब उनको अच्छा ना लगे, पर मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। ये नहीं बोल रहा कि यार इस बच्चे ने सही किया पिटीशन दायर करके। उसका पॉइंट ये है जो उसने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हम फेयर ट्रायल चाहते हैं, कि जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ के आप इस सिस्टम से बाहर निकालो, उनका रिजल्ट रिपब्लिश कर दो, पर जो जेन्युइनली मार्क्स लाए हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दोबारा रीनीट नहीं दे सकते। पर यह बात पूरी तरह से भी सही नहीं है भाई। अब कैसे एक एक आदमी के दिमाग में झांक कर तो नहीं देख सकते कि उसने क्या किया, किसको पहले पेपर मिल गया था, आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता एक्चुअल 100% तो कि कितने फेक एस्पिरेंट्स थे और कितने रियल एस्पिरेंट्स थे। तो जो बच्चे रीनीट चाहते हैं 600 से 650 वाले जो बच्चे मेजरली हैं, देखो यार अगर तुम्हारे 500 से कम नंबर आए हैं और तुम फिर भी रीनीट चाहते हो तो डजंट मेक अ सेंस। मतलब वो तुम्हारा कोई केस नहीं है, वो कोर्ट भी नहीं सुनेगा, क्योंकि पिछले साल से ही कम हो जाएगा कट ऑफ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जस्ट आप ये चाहते हो कि यार एक सेकंड चांस हमको मिल जाए, तो बहुत ज्यादा उससे इंपैक्ट नहीं आने वाला है ऑनेस्टली, तुमको जैसा भी लग रहा हो। क्योंकि जिस बच्चे के 600 आए हैं या जो ऑलरेडी 650 पे बैठा है, जब वो भी अगले बार जब भी अगर रीनीट होता है बाई चांस, वैसे उसकी चांसेस बहुत कम हो गई है अब, तो भी यार तुम उससे आगे निकल जाओगे, इसकी चांसेस बहुत कम है ऑनेस्टली अगर मैं यहां पर बताऊं। पर हाँ, जो 600 550 से 650 वाले बच्चे हैं जिनको स्टेट कोटा के थ्रू या उसके थ्रू मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते थे इस बार, या अपनी कैटेगरी के थ्रू रिजर्वेशन के थ्रू मेडिकल कॉलेज मिल सकते थे, उनकी भी बात एकदम जेन्युइन है कि सर बिहार में जब इतनी तकलीफें हो रही है, जो सीबीआई इंक्वायरी, अच्छा ये भी एक अच्छा कदम था। बच्चों की मेजर डिमांड क्या क्या थी, ग्रेस मार्क्स, उसका आधा अधूरा निर्णय लिया, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा 8 तारीख को कि एनटीए ये प्रूफ करके बताए कि उन्होंने सिर्फ 1563 को ही ग्रेस मार्क्स दिए थे। अभी भी मेरे को तो नहीं पचती वो बात कि ग्रेस मार्क्स 700 को दिए गए थे, ज्यादा को दिए गए होंगे वो। तो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग अरेस्ट डेली हो रहे हैं। जैसे सीबीआई ने आज या कल रात को शायद पहले अरेस्ट किए हैं इस मैटर में, बिहार पुलिस कर चुकी थी, झारखंड से अरेस्ट हो चुके थे, गोधरा में अरेस्ट हो चुके हैं, अब राजस्थान में भी एक अरेस्ट हुआ है। पर रीनीट कब हो सकता है, जब मास पेपर लीक प्रूव हो जाए। पर मास पेपर लीक तो यहां पर प्रूव होता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा। बिहार के एक सेंटर पर पेपर लीक हुआ, उसके अलावा ज्यादातर जगह इम्पर्सनेशन या चीटिंग के केस आ रहे हैं। ये सब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं। रीनीड होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग मैटर है, बट करंट स्थिति क्या है वो ये है। और इन सारी स्थितियों को देखते हुए जो हमारी लॉयर से भी बात हो रही है, ऑनेस्टली दिल तोड़ना नहीं चाहता मैं, बट रीनीट की जो चांसेस हैं वो कम है एज कंपेयर टू री रिजल्ट पब्लिशिंग बोल लो या क्रॉस वेरिफिकेशन बोल लो या रीचेकिंग बोल लो, उसके कंपैरिजन में रीनीट होने की चांसेस कम है। पर क्या रीनीट इसका बेस्ट सॉल्यूशन है क्या? हो सकता है। अभी जो सिनेरियो लग रहा है शायद रीनीट ही एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो, क्योंकि हम पकड़ ही नहीं सकते इतने लेवल पर जहां पर 24 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, इतने सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, इतने ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं,
इतनी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है एक पेपर को कराने में कि एक्चुअल लेवल पर किस लेवल पर ये पेपर बाहर मार्केट में गया होगा। क्योंकि अगर मैं एक बच्चे के नजर से सोचूं, उसको पेपर मिल गया तो वो अपने दोस्त को भी पेपर देगा, भाई मेरे पास पेपर आ गया तू भी ले ले, दोनों अपन साथ में निकल जाएंगे। अब ये ऐसे फैलते फैलते कितने लोगों तक पहुंचा होगा ये कोई सोच ही नहीं रहा है। पर रीनीट होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं गोइंग बाय द जुडिशियल सिस्टम, और जिस लेवल पर अभी सीबीआई का और बाकी सबका इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी यहां पर पहुंची है। तो यार मैम, अब जो बच्चे जिनके 600 से 650 हैं, जिनके 650 प्लस है यार, तुम तो काउंसलिंग में बैठ जाना, तुमको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, जो तुम डिजर्व करते हो उससे बुरा मिलेगा। और 8 जुलाई को हो सकता है अपने फेवर में कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन आए कि कुछ फेक एस्पिरेंट्स तो इसमें से एटलीस्ट हटें। तो आप लोग तो काउंसलिंग करो। अब मैम जो 600 से 650 वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए? सर उनको, मुझे लगता है कि उनको एक बार पढ़ाई से वापस लिंक में आ जाना चाहिए। इन केस अगर रीनीट होता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी तो मुझे 10 से 15% ही लग रही है, बट इन केस हो जाता है तो सबसे पहले सर इनको अपने शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स जैसे अपन लोग प्रोवाइड कराते हैं, उससे टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार देखो, सुप्रीम कोर्ट तुमको महीने भर से ज्यादा नहीं देगा, मैक्सिमम 45 अगस्त में हो जाएगा। हाँ exactly, अगर रीनीट होता भी है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, क्या 8 जुलाई को डिसीजन आ जाएगा? क्या बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उस दिन सुनवाई होगी, एनटीए अपना पक्ष रखेगा, फिर कोर्ट एक डेट और देगा कि भाई ठीक है 15 जुलाई, 16 जुलाई, 12 जुलाई, पर एक हफ्ते तो मिनिमम कोर्ट भी लेगा, या तो जो रीनीट करवाना चाहते हैं उनके पक्ष में या एनटीए के पक्ष में कि तुम और दलीलें हमारे पास लेकर आओ। कोर्ट की प्रोसीडिंग ऐसी ही काम करती है। तो तुम मान के चलो कि अगर रीनीट होता भी है तो मिड अगस्त के टाइम पर होगा, 10 से 20 अगस्त के टाइम पर, ठीक है। तो अगर आज या 8 जुलाई से भी देखें तो सर इनके पास मोटा मोटी 1 महीना बचेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके लिए वो यही है कि सर इनको जितनी ज्यादा हो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुश्किल तो बहुत है, मुश्किल तो है। हाँ। मुश्किल तो बहुत है, लेकिन सर एक होता है ना कि ऑप्शन नहीं है, मोमेंटम में आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ाई से लिंक टूट जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है देखो वापस बैठना। देखो कोर्ट के सामने भावनाएं काम नहीं करती। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि रीनीट होना है तो ये इमोशनल अपील जाकर करना कि हम थक गए, और ये कोर्ट के सामने एडमिसिबल नहीं होता। वो बोलेंगे भाई प्रूफ दे हमको कुछ कि क्यों नहीं होना चाहिए, ये प्रूफ करके बताओ कि बिल्कुल चीटिंग नहीं हुई थी। बिल्कुल कोर्ट के सामने एविडेंसेस काम करते हैं, इमोशंस काम नहीं करते। ये प्रॉब्लम है, पर वो भी बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर हर एक के इमोशन की सुन लेंगे तो फिर मास लेवल पर जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो आपकी मजबूरी ये है, अच्छे के लिए बुरे के लिए, अब तो स्कैम तो हो ही गए, तो अच्छे बुरे के से तो बहुत ऊपर हम उड़ गए कि अगर गलती से रीनीट हो जाता है तो आपको मोमेंटम में रहना पड़ेगा। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आप शुरू कर सकते हो, करनी चाहिए 600 से 650। अब एक और सेगमेंट बचा 550 से 600, ये भी मेरे हिसाब से 600 से 650 की सिमिलर ही है। हाँ, आप भी अपनी मोमेंटम में आ जाओ, पूरी डेडिकेटेड। देखो अगर आप जनरल के कैटेगरी के हो और आप ऐसी स्टेट्स में रहते हो जहां पर पिछले साल ही कट ऑफ बहुत ज्यादा था, तो यार अगले साल की तैयारी कर लो, ठीक है। मतलब कितने भी हम चीटर्स को हटा दें, स्कैमर्स को हटा दें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि पिछले साल से कम ही कट ऑफ जाएगा। 8-10 हजार रैंक तो मिनिमम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर जाएगी। अगर सब कुछ जेन्युइन होता तो वो इस बार भी जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे 550 से नीचे हैं, यार तुम तो फॉल्स होप में जी रहे हो। बिल्कुल सर। सिंपल सी क्लियर कट सी बात यह है कि अगले साल की पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आप इसी फील्ड को चुनना चाहते हो तो, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो, अगर आपने डिसाइड कर लिया था कि यार मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, चाहे सेकंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर, फोर्थ ड्रॉपर, और आप दूसरे करियर ऑप्शंस देख रहे हो, तो आप उस तरफ निकल जाओ। पर एक डिसीजन ले लो अब आप। ऐसा नहीं हो कि इसका वेट करने के चक्कर में दूसरे करियर ऑप्शन भी इस साल ही बंद हो जाए और फिर आपको जबरदस्ती 1 साल ड्रॉप ईयर लेना पड़े जो आप नहीं लेना चाह रहे थे। और अगर आप एक ड्रॉप ईयर लेकर अगले साल डॉक्टर बनने का ड्रीम देख चुके हो तो यार उसकी तैयारी आप प्लीज चालू कर दीजिए। हम इस इंतजार में ऑलरेडी 1.5 मंथ्स गवा चुके हैं। 50 दिन हमने ऑलरेडी गवा दिए। 5 मई को चल गया था, पेपर खत्म हो गया था, हमको सबको पता था हमारे कितने नंबर आने वाले हैं उसके अगले दिन ही। तो अब हमारी 365 दिन की प्रिपरेशन में से ऑलमोस्ट 2 महीना गायब हो गया भाई, 10 ही महीना बचा हुआ है। और सर अगर एक्चुअल में करना भी चाहते हैं अगले साल, इनका अगर ड्रीम है वापस एग्जाम देना है, तो सर आने वाला 1.5 महीना फिर और खराब होगा इनका। तो आप कुल मिला के देखे जाए तो 2.5 महीने आपके खराब हो जाएंगे। नहीं, और इसमें ऑनेस्टली बात यह है कि रोज न्यूज देखने से, अपडेट्स देखने से तो वैसे भी कोई डिसीजन में चेंज आ नहीं रहा है। Exactly. जो भी डिसीजन आना होगा, जितने पिटीशंस फाइल हो सकते थे सारे हो गए। अब मैटर कोर्ट में, कोर्ट अपनी तरह से काम करेगा।
वो हम कितना भी चिल्ला लें वो जल्दी काम नहीं करते। ये तो भारतीय जुडिशरी की, अब मैं क्या बोलूं, जैसा वो है वैसा है। क्या टाइम इंपॉर्टेंट है, जल्दी होना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल जल्दी होना चाहिए था। बाकी सारे मैटर्स में भी तो डिसीजन आ रहे हैं, आप इसको भी थोड़ा सा और आप इसको जूर में सलटाने की कोशिश करते हैं, पर ठीक है जो भी है वो है। पर यार 550 से नीचे वालों अपनी पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। तो ये आज की अपडेट्स थी, फिर से रिमाइंड कर देते हैं यहां पर जाकर बिल्कुल यार प्लीज अपने सजेशंस, अपने जो तुमने प्रॉब्लम्स फेस करी, जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया है कि कैसे और बेटर स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्जाम हो सकता है, वो जाकर देना। इन लोगों ने मांगा है, और रिस्पेक्टफुली बिना फेक चीजें करे, टाइम पास चीजें करे, जो जेन्युइन हो वही जाकर देख कर आना, ठीक है। इनको कहाँ देना है इनका सजेशन? ये यार ये लिखा हुआ है इसमें, देख लेना तुम, ठीक है। innovateindia.mygov.in/ जो भी है वो आपको मिल जाएगा। आप इसको ट्विटर पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, आपको ये इजीली मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके जाकर वहां पर अपने सजेशन दे देना, ठीक है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट।